After success. जो बटन बंद नहीं किया करने उन पे क्रॉस लगा, ताकि बंदे को पता मैंने ये बंद नहीं करना, कोई भी हो, ताकि नया बंदा भी कोई होता है। अब कल को वो फिर जब अगर कैमरा लग जाने फिर तो हमारा ऑन रखना मजबूरी है। ये एक इशू है, तब फिर हमारा मजबूरी है। दूसरा मतलब ये बताइए कि लैपटॉप मंगवाने हैं, वो कह रहा है 19 में पहुँचा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा, लास्ट पॉइंट जो था, जो मेटल के हवाले से आप लोगों ने पूछा था, उस बारे में मैं बता दूं दोबारा से। लाइट की वजह से जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, जिस वजह से दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड करना पड़ा। जो परमिटिविटी बची होती है वो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने की किसी मटेरियल के अंदर। तो जो आपके पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से आप कहते हो कि ओवरऑल हमारे पास मेटल इंट्रोड्यूस जब किया जाता है तो हमारे पास वो फोर्स को जीरो कर देगा, क्योंकि उसके दरमियान किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ने जनरेट नहीं होना, क्योंकि चार्ज सारा का सारा सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज हो जाती है सरफेस के ऊपर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कन्वर्ज हो जाएगी तो इन साइड से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती, और हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका इन्फिनिटी माना जाता है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके पास कूलम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जहां पर आप लोग को लगता है कि जैसे कूलम्स लॉ के मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। कि फर्स्ट करो, आपके पास ये कहा जाता है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चार जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं वहां पर चार्जेस प्रेजेंट है। उन चार्जेस की हमें मैग्नीट्यूड पता है और उनकी पोलैरिटी पता है। मैं फर्स्ट करें, पहली एग्जांपल ये लेता हूं कि जो चारों चार्जेस हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव है। इन चार्ज को मैं नाम अगर वैल्यू दूं तो फर्स्ट करो, ये चार्ज मेरे पास 2 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज मेरे पास 6 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज मेरे पास 8 माइक्रोकूलम है, और ये चार्ज मेरे पास 5 माइक्रोकूलम है।
हर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है और स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली तमाम जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कौन से दो चार्जेस हैं जिन चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है, और वो कौन से दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम है। दो चीजें मैंने आप लोगों से यहां पूछी हैं कि वो कौन से दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है। मैं आपको यहां पर ऑप्शंस भी दूंगा, या आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है, टाइम लेगा। किन चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम, और वो कौन से दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम। अब आपके पास ऑप्शंस हैं ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। मैक्सिमम के अंदर मैं आपको जो चार ऑप्शंस देता हूं वो देता हूं ए और बी। अब ए और बी कौन कौन से हैं, सॉरी, ये आपके पास ए है, ये बी, ये आपके पास सी और ये डी। ए और बी। बीटा ऑप्शन आपके पास है ए एंड सी। चार्ली ऑप्शन आपके पास है बी एंड सी, और डेल्टा आपके पास ऑप्शन है बी एंड डी। अब किन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, उसकी ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं। उसकी ऑप्शन आपके पास है ए एंड डी, इसके अलावा ए एंड सी, बी एंड डी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है सी एंड डी। चार्ज सिमिलर है तो कैसे आपके पास अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव ही होगी। आप लोग बगैर सॉल्व किए आंसर दे रहे हो, अभी तक तो ये समझ आया मुझे, क्योंकि अगर आप सॉल्व करो तो आप लोग आंसर गलत ना दो। अभी तक मैक्सिमम का आंसर शायद ही किसी एक बच्चे का ठीक है कि किन के दरमियान मैक्सिमम है। देखें, आपको चेक करना है कि किन के दरमियान फोर्स मैक्सिमम और किन के दरमियान फोर्स मिनिमम है। अब किन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मैक्सिमम और किन दो के दरमियान फोर्स मिनिमम, इसके लिए आपको कूलम्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। और जो कूलम्स लॉ का फार्मूला आपको पता है कि क्या है, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं पहले बात करता हूं मैक्सिमम के लिए, अगर मैं अल्फा ऑप्शन को देखता हूं तो अल्फा ऑप्शन आपके पास है बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के ऊपर आप फोर्स के फार्मूला को अप्लाई करो, के को सॉल्व ना करो, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 6 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। माइक्रो को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आर क्या है दोनों के दरमियान डिस्टेंस, और वो कितना है, एक्स का स्क्वायर। अगर बीटा ऑप्शन को मैं सॉल्व करता हूं बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी के लिए मुझे ये डायगोनल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। जब तक मैं डायगोनल डिस्टेंस फाइंड नहीं करूंगा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब वो डायगोनल डिस्टेंस कैसे आएगा, आपको ट्राइंगल की बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। तो ए और सी को जब फाइंड करोगे तो यहां पर आएगा के, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई 8 से होगा, यह आएगा 16, और डिस्टेंस अब आपके पास अंडर रूट ऑफ 2x है, लेकिन इसका स्क्वायर भी लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा के, यहां पर 16, और डिवाइड किसे होगा, 2x स्क्वायर। 16 को 2 से डिवाइड करो, ये आपके पास आ जाएगा के 8 ओवर x का स्क्वायर। अभी तक अल्फा और बीटा में अल्फा मैक्सिमम फोर्स है। चार्ली ऑप्शन को देखो, चार्ली ऑप्शन बी और सी है। अब बी और सी ये दो चार्जेस हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट लेना है। तो 6 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो ये आपके पास आएगा 48, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आपका आंसर अब चार्ली है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन अभी भी रहती है। डेल्टा ऑप्शन आपके पास है बी और डी। अब बी और डी दोबारा डायगोनल डिस्टेंस है, और वो दोबारा कितना होगा, अंडर रूट 2x ही होगा। तो आप दोबारा से अप्लाई करो फार्मूला, मल्टीप्लाई करो, तो 6 मल्टीप्लाई 5 से होगा, ये 30 आएगा। नीचे अंडर रूट 2x का स्क्वायर लोगे, वो 2x स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू आएगी के 15 ओवर एक्स स्क्वायर। अब चेक करें इन चार ऑप्शन में से कहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है।
तो आपका आंसर होगा चार्ली। चार्ली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास मैक्सिमम है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था इसका वो ये था कि किन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम है। अब किन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास मिनिमम है, अगर उसको देखा जाए तो मैं दोबारा चारों ऑप्शन को सॉल्व करता हूं, लेकिन जो पहले कर चुका उसको नहीं करूंगा। ए और डी को पहले सॉल्व नहीं किया, ए और डी को सॉल्व कर लेते हैं। ए और डी का मतलब होगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा k 10 ओवर x का स्क्वायर। बीटा ऑप्शन, बीटा है ए और सी, ए और सी पहले सॉल्व कर चुके हो और वो कितना आपके पास, वो आपके पास k 8 ओवर x का स्क्वायर है। चार्ली ऑप्शन, बी और डी पहले सॉल्व कर चुके हो और वो है k 15 ओवर x का स्क्वायर। और डेल्टा सी एंड डी वो पहले सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास सी और डी के दरमियान कितना होगा। चार्ली जो था वो बी और डी था और बी और डी कितना था, k 15 ओवर x का स्क्वायर। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज बिटवीन सी एंड डी, और सी एंड डी को अगर आप देखो तो वो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 40, तो आपके पास k 40 ओवर x स्क्वायर आएगा। तो अब आप इनके दरमियान देखो कि कहां पर फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज बिटवीन ए एंड सी। तो ये चीज आपके पास सिंपल है कि चार चार्जेस हैं, चारों पॉजिटिव हैं। अगर चारों पॉजिटिव हैं तो फोर्स क्या है, सिर्फ रिपल्सिव है। तो किन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम है, किन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स मिनिमम है। चार ऑप्शंस गिवन होंगी, चारों को सॉल्व करो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप कहो कि इसका शॉर्टकट कोई है, इसका शॉर्टकट ऐसा कोई नहीं है। बस शॉर्टकट ये है कि जो चीजें सॉल्व होने वाली हैं उनको सॉल्व करें, एक्स्ट्रा चीजों को सॉल्व ना करें। यानी आपको के को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ चार्ज के प्रोडक्ट को और डिस्टेंस के स्क्वायर को सॉल्व करना। जिसमें ये रेशो ज्यादा आएगी वहां फोर्स ज्यादा होगी, और जिसमें रेशो ये वाली कम आएगी वहां फोर्स कम होगी। तो ये शॉर्टकट है इसका कि हर दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करो और चेक करो कहां पर आंसर आपके पास ज्यादा आ रहा है और कहां पर आंसर आपके पास कम आ रहा है। अगर चार्जेस डिफरेंट हो तो सॉल्व कर लें बच्चे, उसमें क्या है। फिर आपके पास अट्रैक्टिव का अलग आंसर आएगा, रिपल्सिव का अलग आंसर आएगा, उसको खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो हमें बुक में मिलता है। अब ऐसा वो बुक वाला पूरा न्यूमेरिकल तो हमारे पास एमसीक्यू में नहीं आ सकता। अली हौसला नहीं है आपको, आपको पता है मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करवाना है। कि कासिम खान की भी सुन लें, कासिम खान भी नया आया इस ग्रुप के अंदर, जिसको भी याद आ गया कि यहां पर पढ़ना नहीं है, पीएमसी के बारे में बातें करनी है। कल से बच्चे लाइव क्लास आपकी फिजिक्स की नहीं होगी, कल से आपको फिजिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो मैं उसको एलएमएस पे अपलोड कर दिया करूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपके लेक्चर्स होंगे। बच्चे आप मुझे तंग नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरी वजह से आप जरूर तंग होगे, मैं आपको ये बता देता हूं। तो ये चीज आप छोड़ दें कि आप लोग मुझे तंग करेंगे। अभी आप लोगों की इतनी उम्र नहीं है कि आप लोग यहां मुझे क्लास में तंग करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को तंग जरूर कर सकता हूं, ये ख्याल रखिएगा। बच्चे ओवरऑल क्लास को ही ब्लॉक कर रहे हैं हम। वैसे भी पाकिस्तान में बिजली के बहुत मसले होते हैं, आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी, और बिजली के अलावा दिमागी मसले अलग हैं आप लोगों के। तो क्लास को ही बंद करते हैं, ये बेहतर है। मैं बाकी टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही करें। लाइव लेक्चर्स के काबिल आप लोग नहीं हैं, वो बच्चे अच्छे हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं। तो बुक का ये क्वेश्चन आपके पास ट्राइंगल से रिलेटेड, एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस पे 3 चार्जेस हैं। अब 2 चार्ज पॉजिटिव हैं, 1 चार्ज नेगेटिव है।
इन चार्ज की मैग्नीट्यूड के बारे में मैं ये आपको कह देता हूं कि तीनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है और वो क्यू है, और हर दो चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास है वो एक्स है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये नहीं है कि किन चार्जेस के दरमियान फोर्स ज्यादा है, किन चार्जेस के दरमियान फोर्स कम है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड करो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए। और पॉइंट ए कौन सा है उसको मैं मार्क कर दूं। ये पॉइंट आपके पास ए है, ये बी और ये पॉइंट सी। तो ए पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसको कैलकुलेट करें। अब आपके पास जो ऑप्शंस यहां पर होंगी वो ऑप्शंस आपके पास इस किस्म की होंगी, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, इस तरह की आपके पास ऑप्शन होगी या क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो उसके मुताबिक आप लोगों ने आंसर देना। मुझे मैंने आपसे नहीं पूछा लाइट आपकी है या नहीं है। सॉल्व करना है करें, नहीं करना ना करें। जो सॉल्व कर सकते हैं उसका आंसर दें। अलोंग एक्स एक्सिस आंसर आ रहा है, देखते हैं आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखें बी और ए को देखा जाए तो बी और ए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर बी और ए एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स अलोंग द लाइन होती है जो दोनों चार्जेस को कनेक्ट करती है। तो यहां इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ बी का। एफ बी का मतलब होगा वो फोर्स जो बी ए पे लगा रही है। अगर ए और सी को देखा जाए तो ए और सी ऑपोजिट चार्ज है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी और अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ए से सी की तरफ होगी, और इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ सी का। अब आपको पता है ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। क्यों इक्विलेटरल है? तीनों साइड्स आपके पास इक्वल है, तो आपके पास इन फोर्सेस का जो एंगल होगा वो भी आपके पास और इक्वल होगा कि ये एंगल भी आपके पास 60 होगा, ये नीचे वाला एंगल भी 60 होगा। अब आपने करना क्या है, इनको ऐड करना है ताकि आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकें। तो आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे। जब आप हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे तो रूल आपको याद होना चाहिए कि जिस वेक्टर को आपने दूसरे वेक्टर में ऐड करना है उसकी टेल को उठाओ और पहले वाले के हेड से मिला दो, और इस तरह से मिलाओ कि आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एफ सी को उठाया, एफ बी के साथ मिला दिया। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट आपके पास होता है पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, ये बच्चे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो आपके पास इन फोर्सेस का रिजल्टेंट आ गया और आपको नजर आ रहा है कि दैट रिजल्टेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपको एग्जामिनर कहता है नहीं बी पर फोर्स बताओ, बी पर फोर्स क्या होगी, तो बी पर फाइंड कर लेते हैं। बी को ए रिपेल करेगा, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ ए का। बी ए की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ सी का। अब आप इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करना चाहते हो, तो रूल क्या है? इस वेक्टर को उठाओ और उसकी टेल को इसके हेड से मिला दो। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट आपके पास ये वेक्टर होगा, और इस रिजल्टेंट को अगर आप देखो तो अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये रिजल्टेंट आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो यहीं पर आप क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करके देख लें। तो ये नजर आ रहा है बच्चे, ये आपका जो एंगल है ये 180 डिग्री से ग्रेटर, 270 से लेसर है। अब आपका आंसर होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा और इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर आएगा। अगर मुझे फाइंड करनी है सी के ऊपर फोर्स, तो वो क्या आएगी? आपको ए और सी इनके दरमियान क्या मिलेगी? अट्रैक्टिव फोर्स।
तो ये फोर्स है, इसको मैं नाम दे देता हूं एफ ए का। और सी और बी के दरमियान क्या मिलेगी, अगेन अट्रैक्टिव फोर्स। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ बी का। अब मुझे इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। क्या करूंगा, इस एफ बी की टेल को एफ ए के हेड से मिला दूंगा, इस तरह से कि ना तो उसकी चेंज मैग्नीट्यूड हो और ना उसकी चेंज डायरेक्शन हो। पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, दिस वन। ये रिजल्टेंट है किसके ऊपर, चार्ज सी के ऊपर। और ये नजर आ रहा है बच्चे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने यहां पर एक गलती की, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो थर्ड में दोनों नेगेटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास आएगा, उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या कहोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स नेगेटिव होगा और जो वाई होगा वो आपके पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपके पास ट्रायंगल गिवन होती है, ये बुक में न्यूमेरिकल भी है, और वहां पर आपसे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसा इतना लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि आप उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करो। कभी आप लोग बुक का न्यूमेरिकल देखिएगा तो आपको आइडिया होगा कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड भी करते हो। एमसीक्यू लेवल तक आपसे डायरेक्शन जरूर पूछी जा सकती है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है मैंने आपको मेथड बता दिया। बी फोर क्वाड्रेंट नहीं होगा बच्चे, बी फोर क्वाड्रेंट कैसे है, नजर आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, किसका फोर्थ क्वाड्रेंट है, एफ ए तो अलोंग एक्स एक्सिस है, जो ए पर फोर्स है वो तो अलोंग एक्स एक्सिस है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, आप बी के लिए कह रहे हो सी के लिए कह रहे हो, मुझे आइडिया हो गया जो आप बात कर रहे हो। यहां पर आप कह रहे हो ये गलती है, बिल्कुल ठीक है, ये गलती है। ये आपके पास इसका रिजल्टेंट आएगा और ये आपके पास आएगा दिस वन। और ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने गलती सही पॉइंट आउट की। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो एक्स है वो पॉजिटिव है और जो आपके पास एफ वाई है वो नेगेटिव है, ठीक है, शुक्रिया। तो ये आपके पास कूलम्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मिलेगा। और इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं कूलम्स लॉ के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टॉपिक्स हैं। क्या क्वेश्चन है रेहान, पूछें जल्दी से, फिर आपकी इंग्लिश की क्लास है, आखिरी क्लास है, पूछ लें जो पूछना। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज डबल देन कूलम फोर्स विल बी 2 और 4 टाइम्स। अगर दोनों के चार्ज को डबल कर दोगे 2 इंटू 2 4 टाइम्स आएगा, और अगर एक चार्ज को डबल करोगे तो 2 टाइम्स आएगा। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज डबल, ठीक है, एक चार्ज को डबल किया तो 2 टाइम्स, अगर दोनों को करोगे तो 4 टाइम्स। मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे, जो मूविंग चार्ज होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहा होता है। फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मेरा ख्याल है आपने लेट क्लास ज्वाइन की, मैं ऊपर बता चुका हूं। अट्रैक्टिव के केस में हम नेगेटिव लेते हैं और रिपल्सिव के केस में हम पॉजिटिव लेते हैं। जो बच्चा ये कह रहा है कि हेड टू टेल रूल, ये हेड टू टेल रूल देख लें कि आपके पास क्या है कि अगर ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर के साथ आपने दूसरा जो वेक्टर ऐड करना है तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड से मिलनी चाहिए।
तो अगर मैं इनको नाम दे देता हूं कि ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर बी होगा उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड से मिलेगी, और जो रिजल्टेंट होगा वो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक होगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर्स का, इसको आर बोलेंगे। क्लास नहीं चले, इस पे कोई लेक्चर मैंने बच्चों को वैसे कहा भी था, वेक्टर्स के ऊपर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूंगा, तो मैं वेक्टर्स के ऊपर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एमडी कैट में हेल्पफुल है, मैं उसके ऊपर लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और जो पीएमसी की नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक कल आपके पास पोर्टल ओपन होगा, जिसके मुताबिक आप अपने टेस्ट को स्केड्यूल करेंगे।